नमस्कार, आप देख रहे हैं चैलेंज न्यूज में नरेश शर्मा और आज दिन भर की खास खबरें देखिए। यूपी बीजेपी का घोषणा पत्र जारी, लड़कियों को मुफ्त स्कूटी, महिलाओं को 2 एलपीजी सिलेंडर और मुफ्त बिजली का ऑफर, लव जिहाद पर लगाम का वादा। यूपी विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपना घोषणा पत्र जारी किया। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी के बीच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बैठे। पहले उप मुख्यमंत्री थोड़ी दूरी पर बैठे थे, लेकिन योगी जी ने हाथ पकड़कर अपने करीब बुला लिया। यूपी भाजपा के अध्यक्ष स्वतंत्र देव ने अपने संबोधन में कहा कि योगी सरकार ने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ जनता से किए वादे पूरे किए। इस्लाम को छोड़ने की ख्वाहिश, इस्लाम में भेदभाव और कट्टरता के नेगेटिव पहलू की शिकायत करने और इस धर्म को छोड़ने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए केरल में एक संस्था एक्स मुस्लिम ऑफ केरल सामने आई है। संस्था का मानना है कि दुनिया भर में लोग इस्लाम की खामियों को देखते हुए इससे दूरी बना रहे हैं। इसमें बड़ी आबादी भारत में भी है, लेकिन तमाम खतरों को देखते हुए लोग खुलकर सामने नहीं आ पाते। केरल में करीब 2000 लोग इस्लाम छोड़ चुके हैं। पूरे देश में ये ख्वाहिश रखने वालों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। रिपोर्ट में आगे कहा गया कि आप इस सवाल का जवाब देकर पोल में भी हिस्सा ले सकते हैं। डॉक्टर आरिफ कहते हैं, लोग इसलिए अपनी पहचान छिपा कर रखते हैं क्योंकि सोसाइटी ऐसे लोगों को काफिर और अनैतिक करार दे देती है। यही नहीं, उस शख्स का बहिष्कार किया जाता है, प्रॉपर्टी समेत तमाम तरह के अधिकार उससे छीन लिए जाते हैं, परिवार उसे छोड़ देता है, उसे तरह तरह की प्रताड़ना दी जाती हैं, शारीरिक, सामाजिक और मानसिक हर तरह का अत्याचार किया जाता है। पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में उलझी ग्लोबल कंपनियां, कश्मीर पर साउथ कोरियन कंपनी हुंडई के सोशल मीडिया पोस्ट से शुरू हुआ विवाद और भी बड़ा हो गया है। अब इसकी जद में KFC, पिज्जा हट, ओसाका बैटरी, आइसुजू, डी-मैक्स, बॉश फार्मास्यूटिकल्स, एटलस, होंडा लिमिटेड और किया मोटर्स भी आ गई। सोशल मीडिया पर इन सभी कंपनियों के पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल से 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पर किए गए पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद उन्हें बायकॉट करने की मांग हो रही है। इस सारे विवाद की शुरुआत 5 फरवरी को तब हुई जब हुंडई के पाकिस्तानी सोशल मीडिया हैंडल किया गया पोस्ट वायरल होने लगा। इन कंपनियों में से अभी तक सिर्फ KFC और हुंडई ने ही अपनी पोस्ट के लिए माफ़ी मांगी है। KFC ने लिखा, देश के बाहर KFC के कुछ सोशल मीडिया चैनल से किए गए पोस्ट के लिए हम माफ़ी मांगते हैं। हम भारत का सम्मान करते हैं और गर्व के साथ सभी भारतीयों की सेवा करने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम रहते हैं। भारतीयों को चाहिए कि ऐसी सभी कंपनियों का बहिष्कार करें जो भारत के खिलाफ अपनी पोस्ट करते हैं और इस तरह के विवादों को बढ़ावा देते हैं। घूसखोर अफसर बेशर्मी से बोली, प्रसाद मना नहीं कर सकती। जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन 4 में पट्टे देने के बदले 9.5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का मामला सामने आया है। मामले में डिप्टी कमिश्नर ममता यादव सहित 5 को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान जब मीडिया कर्मी DC की फोटो खींच रहे थे तो बोली, मंदिर में कोई प्रसाद चढ़ाने आता है तो उसे मना नहीं कर सकते हैं। DC अपनी कुर्सी पर बैठी बैठी हंस रही थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सोमवार को 1,10,000 रुपये लेते JEN और AO को पकड़ा था। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर ममता यादव सहित 3 अन्य को भी गिरफ्तार किया गया था। ये पांचों घूसखोर फाइल देखकर तय कर लेते थे कि कितना पैसा लेना है। दरअसल 10 दिन पहले सिद्धार्थ नगर निवासी परिवादी ने शिकायत दर्ज करवाई कि उसके और दोस्त के 4 प्लॉट के पट्टे देने के लिए ममता यादव ने 6.5 लाख रुपए व JEN श्याम मालू ने 3 लाख रुपए मांगे थे। इसी तरह हर डिपार्टमेंट में भारत में घूसखोरी फैली हुई है। बशर्ते जो पकड़ा जाता है उसी के पर कार्रवाई होती है, बाकी सब डिपार्टमेंट पर मौन रखा जाता है।
डी कंपनी पर एनआईए का शिकंजा। भारतीय जांच एजेंसी एनआईए ने अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील समेत डी कंपनी के 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। जांच एजेंसी का दावा है कि ये लोग भारत में आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं और इनका कनेक्शन पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद, जमात उद दावा और अल-कायदा से है। दाऊद इब्राहिम को 1993 में मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड माना जाता है। एनआईए की जनसंपर्क के एक अधिकारी ने बताया कि गृह मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद उन सभी पर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए 17, 18, 20, 21, 38 और 40 धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। एनआईए के मुताबिक वैश्विक आतंकियों की सूची में दाऊद का भी नाम है। उस पर हथियारों की तस्करी और आतंकियों को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि भारत छोड़ने के बाद दाऊद ने हवाला चैनलों के माध्यम से उन लोगों की आर्थिक मदद की है जो पूरे भारत में अशांति पैदा करने के लिए उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। देखना यह है कि भारतीय एजेंसी एनआईए ने बहुत देर बाद दाऊद इब्राहिम पर ये आरोप लगाए हैं, जबकि आरोप करीब 20 से 25 वर्ष पहले लगने चाहिए थे। युवती की हत्या कर शव चादर में लपेटकर फेंका। गोरखपुर में मंगलवार को 22 साल की युवती का शव मिला, जिसे चादर से लपेटा गया था और बोरी में भरकर फेंका गया था। सुबह ग्रामीण यहां से गुजर रहे थे, तब उन्हें प्राइमरी पाठशाला के पास दिखा। शव देखकर ऐसा लग रहा था कि उसे बेरहमी से पीटा गया है। इसके साथ ही शरीर पर कई चोट के निशान मिले। जानकारी पर पुलिस पहुंची और जांच शुरू की। फिलहाल अभी शिनाख्त नहीं हो सकी है। सुबह 9 बजे गांव के लोग बांध की ओर शौच के लिए गए तो देखा कि तटबंध के किनारे एक पतले गड्ढे में शव पड़ा है। पैर चद्दर के बाहर निकला है। लोगों ने सूचना डायल 112 व स्थानीय बरही चौकी की पुलिस को दी। पुलिस अब युवती की पहचान में जुटी है। लोगों ने सूचना डायल 112 व स्थानीय बरही चौकी की पुलिस को दी। पुलिस अब युवती की पहचान में जुटी है। पुलिस युवती की फोटो बीट पुलिस अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप व आसपास के गांवों में दिखा रही है। गोरखपुर में पिछले 10 दिन में 4 लोगों की हत्या हो चुकी है। 25 जनवरी को झंझगांव में गणेश व आकाश जायसवाल की हत्या हुई। एक सप्ताह पूर्व गीड़ा इलाके की कैली में घर में ही संजू देवी की हत्या हुई। आज एक और युवती का शव बरामद हुआ है। गौरव तलब है कि भारत के हर राज्य में हर दिन किसी न किसी युवती को मार करके फेंक दिया जाता है और ना वहाँ पर पुलिस को जानकारी होती है। जब हत्या हो रही होती है तो ना वहाँ कोई इंसान नज़र आता है, ना पुलिस नज़र आती है। और इस तरह से महिला जागरूकता की और महिला संरक्षण की बात करने वाली संस्थाएं वो सब मौन करके बैठी हुई हैं और हर दिन युवतियां और लड़कियों की इज्जत तार-तार होकर के उन्हें मारकर फेंक दिया जाता है। और ये कब से हो रहा है और कब तक होता रहेगा, इस पर ना कोई बहस होती है, ना कोई चर्चा होती है। बस्ती में ग्रामीणों ने किया चुनाव बहिष्कार। बस्ती के हरैया विधानसभा क्षेत्र में आधा दर्जन गाँव के ग्रामीणों ने मतदान बहिष्कार करने का ऐलान किया है। ग्रामीणों ने बाकायदा गांव के बाहर मतदान बहिष्कार का बैनर लगा दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता, गांव में किसी भी पार्टी का नेता ना घुसे। ग्रामीणों ने बैनर पर हो रहे अवैध बालू खनन को रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि बालू खनन से उनके गांव पर बाढ़ का खतरा है। अगर बालू की खुदाई बंद नहीं हुई तो उनका गांव बाढ़ के पानी में डूब जाएगा। विक्रमजोत ब्लॉक के बेतावा गांव में प्रशासन द्वारा आवंटित बालू खनन स्थल के चलते खेमराजपुर, कन्हईपुर, शंभूपुर, पकड़ी, नरसिंहपुर खनन स्थल के चलते खेमराजपुर, कन्हईपुर, शंभूपुर, पकड़ी, नरसिंहपुर, भोंसिया, लकड़ी दुबे, भिखारीपुरा सहित आधे दर्जन गांव के सैकड़ों ग्रामीणों का कहना है कि यदि अवैध बालू खनन रोका नहीं गया तो आने वाले बाढ़ के दिनों में हमारा गांव कटकर घाघरा नदी में समा जाएगा और बाल बच्चों सहित हम सड़क पर आ जाएंगे।
अयोध्या में कुएं में मिला किशोरी का शव 2 दिन पहले हुई थी लापता। अयोध्या में 2 दिन से लापता किशोरी का शव कुएं से बरामद किया गया है। कुएं के पास से गुजर रहे ग्रामीणों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। किशोरी की पहचान कर ली गई है। पुलिस के अनुसार किशोरी लक्ष्मणपुर ग्रंट के भीतर गांव मंजरे की रहने वाली थी। पुलिस ने घटना की जानकारी परिवार वालों को दी। मौके पर पहुंचे परिवार वालों ने बताया कि उनकी बेटी 2 दिन पहले लापता हो गई थी। काफ़ी तलाश करने के बाद जब उनकी बेटी का कहीं पता नहीं चला तो उन्होंने पुलिस को जानकारी दी। शव मिलने की सूचना पर पहुंचे परिवार के लोगों ने किशोरी की पहचान की। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि रात के वक्त जाते समय किशोरी कुएं में गिर गई होगी। फिलहाल जांच की जा रही है। यहाँ यूपी की पुलिस का अजीबोगरीब बयान है। क्या किशोरी को कभी वहाँ कुएं का पता नहीं था? क्या किशोरी बहुत इतनी छोटी बच्ची थी कि उसको कुएं का ज्ञान नहीं था? यह अजीबोगरीब इस तरह के यूपी की पुलिस बयान देती है जिससे कि मामले को रफा दफा किया जा सके और असली गुनहगार तक नहीं पहुंचा जा सके। इस तरह के लापरवाही के बयान यूपी पुलिस बार बार देती रहती है। शोएब अख्तर का लता जी के लिए प्रेम। भारत रत्न गायिका लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में रविवार को निधन हो गया। वे मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थीं। कोरोना और निमोनिया से बीते 29 दिनों से लड़ रही थीं। इसके बाद कई सेलेब्स ने उनसे जुड़ी यादों को शेयर किया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भी लता जी के अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में शोएब ने लता जी के साथ 2016 में फ़ोन पर हुई बातचीत का जिक्र किया। अख्तर ने अपने वीडियो में कहा, 2016 में मैं जब इंडिया में काम कर रहा था तो मुझे लता जी से फ़ोन पर बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने उनसे बात की और उन्होंने अपनी सुरमई आवाज़ में जवाब दिया। मैंने उन्हें लता जी कहा तो वे बोली मुझे माँ कहो। तब से मैं उन्हें माँ जी कहने लगा। लता जी ने मुझसे अपने क्रिकेट प्रेम को लेकर बात की और कहा कि वो मेरे कई मैच देख चुकी हैं और सचिन तेंदुलकर से मैदान पर होने वाली लड़ाई भी उन्होंने खूब देखी है। खिलाड़ी कुमार की नाराज़गी। कपिल शर्मा शो में अक्षय कुमार अपनी फिल्म बच्चन पांडे को प्रमोट करने नहीं आएंगे। इस शो में जाने से एक्टर ने खुद मना किया है। कपिल ने शो के पिछले एपिसोड में प्रधानमंत्री मोदी जी का मजाक उड़ाया था। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अक्षय इसी कारण कपिल से नाराज़ हैं और अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए शो में नहीं जा रहे हैं। अक्षय अपनी पिछली फिल्म अंतरंगी के प्रमोशन के लिए द कपिल शो में पहुंचे थे। इस दौरान कपिल ने अक्षय के सामने प्रधानमंत्री वाले इंटरव्यू का मजाक उड़ाया था। उन्होंने कहा था कि अपने इंटरव्यू में फेमस पर्सनालिटी से कौन पूछता है कि आपको आम खाना कैसे पसंद है। दरअसल 2019 लोकसभा के दौरान अक्षय ने प्रधानमंत्री मोदी का इंटरव्यू लिया था। इसमें उन्होंने पीएम से यह प्रश्न पूछा था। शो में यह मजाक अक्षय को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। हालांकि कपिल का शो चलने के बाद कपिल में कभी कभी घमंड आ जाता है, जिसके चलते उनके साथी कलाकार भी उनको छोड़कर चले जाते हैं। और इसी तरह की खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए चैलेंज न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।